हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम विकास। आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो रिएक्शंस हैं उनके ऊपर कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आते हैं, चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो लाइक सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड ऐसे एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ तक कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस के ऊपर जो हैं जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लाइक स्टेट का एग्जाम हुआ, लाइक आईआईटी का एग्जाम हुआ, लाइक नीट का एग्जाम हुआ, जैम का एग्जाम हुआ। इन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए केमिकल काइनेटिक जो टॉपिक है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें, वो भी किसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। तो आज हम यही करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को ही स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं न्यूमेरिकल। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर पूरा देखते रहना, शेयर करना। ठीक है, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल में 25% रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 40.5 मिनट, यानी कि 25% जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है 40.5 मिनट में। व्हेन द रिएक्शन फॉलो, यदि रिएक्शन फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर तो रेट कांस्टेंट ए की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक बात याद रखनी है, कुछ फॉर्मूले हैं उनको आप लोग याद रखना। सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू। टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में के, जहां के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ इज कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम पीरियड। साथ ही साथ जो दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालूं, वो निकालता हूं 2.303 अपॉन में टाइम, दैट इज द log a अपॉन a माइनस एक्स, जहां a यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द a नोट। a नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स क्या है, वो है फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो a से, या नोट लगा हुआ है या नोट नहीं है। नोट का मतलब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, नोट नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। अब ये कह रहा है कि डिकम्पोज 25% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है। हो जाता है का मतलब जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज, जैसे मान लो अपने पास कोई रिएक्शन ये है A2P कोई रिएक्शन है, जब t बराबर 0 टाइम पे लेट अस कंसीडर इसकी कंसंट्रेशन A थी, लेट अस कंसीडर इसकी कंसंट्रेशन 0 थी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, यानी कि जब रिएक्टेंट डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, तो ये कह रहा है कि 25% डिकम्पोज हो जाता है। इट मींस ये 25% क्या हो जाएगा जी, फॉर्म्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा जी, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने का मतलब ये जो कंसंट्रेशन आई है वो कौन सी कंसंट्रेशन है, जो कि अब भी डिकम्पोज नहीं हुई है, वो वाली कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो फॉर्मूला ये कहता था कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, दैट इज द log A अपॉन A माइनस एक्स। आप इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व ऐसे करना है कि K की वैल्यू कितनी है वो अपने को निकालनी, क्योंकि ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू को भाई कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं है जी, कर देंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे। ये लो जी, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है जी 40.5 मिनट। अब जो आंसर है उसमें आप और ये जितनी भी यूनिट हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन यूनिट हो चाहे टाइम यूनिट हो, उनको साथ लेके जरूर चलना, क्योंकि जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक जो के की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया, के लिख दिया, के इज इक्वल टू 263 है,
दैट इज नॉट द आंसर ऑफ के। रेट कांस्टेंट के नहीं है ये। क्यों? क्योंकि के की यूनिट, के की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, ये डायमेंशनल लेस नहीं होता है, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन जरूर होता है। साथ में क्या आएगा? दैट इज द log ए। ए बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? दैट इज द ए ही है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है? ए है। अब ये कह रहा है कि ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स क्या लिखा था मैंने? फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है? इतनी है। इसको आप ये लिख सकते हो ए माइनस 25 अपॉन 100 इंटू ए को क्या लिख सकते हो आप? 100 ए माइनस 25 ए अपॉन में 100। इसको लिख सकते हो 75 ए अपॉन में 100। तो मैंने लिख दिया 75 ए अपॉन में 100। इसको ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन 40.5 लोग ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 75 आ जाएगा। ये जो मिनट है ये कहाँ चले जाएगी? ऊपर। यानी कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू किस में आएगी? इनवर्स में आएगी। मिनट इनवर्स में इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। मिनट इनवर्स में इसका क्या आएगा? आंसर। अब अपने को सिर्फ ये कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कैसे होगी। ये वैल्यू कैसे होगी? 2.303 अपॉन में 40.5, इसको सेपरेट कर दो। log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 75, ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब log 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। ध्यान रखना इस बात का। log 100 की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 2, और log 75 की वैल्यू होती है 1.87। इस बात को याद रखना। मैं क्या कह रहा हूँ? log 75 की वैल्यू 1.87, log 100 की वैल्यू कितनी है? 2। क्योंकि log 100 को कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं log 100 को 10 की पावर 2 में। log 10 की पावर 2 पावर आगे जाएगी, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। जब इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, आप लोग सोल्व कर लेना बाय द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। 2.303 और बाद में क्या है? 40.5। तो इसका आंसर आएगा 0.00739 मिनट इनवर्स। ये इसका क्या आएगा जी? रेट कांस्टेंट आएगा। ये इसका क्या आएगा? रेट कांस्टेंट। अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 73.9। मैंने यानी कि पॉइंट कहाँ लगाया है? 73 पे, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट को छोड़कर लगाया है। तो इसको लिख दो आप 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स। ये भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस वे में कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ दो तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। दूसरा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है वो भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। या आप लोग एक प्रकार से ये याद कर लेना कि जो A माइनस एक्स है वो कौन सी कंसंट्रेशन है? वो कंसंट्रेशन है जो कि अनडिसोसिएट है, यानी कि अनडिसोसिएट कंसंट्रेशन है। ये अनडिसोसिएट कंसंट्रेशन है किसकी? ऑफ रिएक्टेंट की अनडिसोसिएट कंसंट्रेशन, यानी कि कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट रह गई? लेफ्ट कंसंट्रेशन है ये किसकी? रिएक्टेंट की लेफ्ट कंसंट्रेशन है कि कितनी कंसंट्रेशन बच गई। ठीक है, आई होप ये जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के समझ में आया हुआ। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, और अब यदि अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के सामने है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर। कोई रिएक्शन है, रिएक्शन मान लो ये है कि ए चेंज इनटू पी। दिस इज रिएक्शन है जो कि क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या अप्लाई होगी? एक अप्लाई होगी टी ऑफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के। ठीक है, और दूसरी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? दैट इज द 2.303 अपॉन में टाइम log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये वैल्यू हमें याद रहती है। या आप ये लिख सकते हो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है। गिवन कितना है? गिवन ये है कि k की वैल्यू 6.2 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स यहाँ पे क्या है? गिवन है। ये कह रहा है कि इफ वी स्टार्ट विद a,
ए की कंसंट्रेशन गिवन, यानी कि टी यदि 0 है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है आपकी बार 0.5 मोल पर लीटर, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 मोल पर लीटर। अभी तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि इनिशियल स्टेट के ऊपर, इनिशियल कंडीशन के ऊपर रिएक्शन अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है गिवन, दैट इज 0.5 मोल पर लीटर गिवन है। सिमिलरली जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, टी टाइम मतलब टी टाइम जब गुजर जाएगा उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 0.05 मोल लीटर इनवर्स बच गई, तो ये कुछ ना कुछ तो फॉर्म हुआ ही होगा। लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो P का कंसंट्रेशन वो क्या हो गया, X कंसंट्रेशन क्या हो गया, फॉर्म्ड है, यानी कि ये कंसंट्रेशन क्या है, ये है फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज द फाइनल कंसंट्रेशन, और ऊपर ये जो लिखी है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिससे मैंने A की वैल्यू लिखी है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.05 मोल पर लीटर। अब अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या पता है कि K की वैल्यू क्या कैसी होती है 2.303, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला है 2.303 अपॉन में T log ऑफ A की कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन A की कंसंट्रेशन फाइनल। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है ये, दैट इज 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन में टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि वेहन यानी कि कब, वेहन का मतलब होता है कब, यानी कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कैसे आंसर आएगा, log ऑफ ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.05। अब सिर्फ अपने को ये वाला सोल्व करना है कि 0.5 अपॉन 0.05 कितना आता है, कि आता है लगभग 10 के बराबर। कैसे आएगा मैं वो बता देता हूं आपको लोगों को, 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, दैट इज कितना आएगा, लोग इसको 5/10 लिख दिया और नीचे वाले को क्या लिख दिया 5 अपॉन 100, ठीक है। तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डेसिमल को हटाएंगे तो 100 ऊपर लिखेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 क्या लिखेंगे नीचे, 5 से 5, एक 0 से 1 0, log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या बच जाएगा 2.303 अपॉन टाइम, दैट इज द log ऑफ 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, आंसर क्या आएगा 2.303 अपॉन में टाइम। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 2.303, क्योंकि ये किसके बराबर था 6.2 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स के बराबर था। एज इट इज ले आओ आप, एज इट इज लेके आओगे तो यहाँ क्या आएगा 6.2 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। तो जब आंसर निकालोगे आप, आंसर में क्या आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार इस चीज को, ठीक है, वो देखते हैं क्या आंसर आएगा क्या नहीं। टाइम की जो वैल्यू आई है अपनी कितनी आई है 2.303 अपॉन में 6.2 10 की पावर 2 कहाँ चला गया जी ऊपर, मिनट इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, दैट इज द आंसर आएगा मिनट में। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड 2.303 को करना है 6.2 से, तो आंसर आएगा 0.371 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिनट, यानी कि -2 नहीं +2, जब आंसर का निकालो क्या आएगा 37.1 मिनट, यानी कि टाइम इस केस में कितना आया 37.1 मिनट आया। इसको याद रखना, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी यूनिट है उसको साथ लेके चल रहा हूं, और ऐसे ही आप लोगों को करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम अपने को यूनिट को कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी हम यूनिट को छोड़ नहीं सकते। अगर मैंने ये लिख दिया कि टाइम कितनी है 37.1 है, ये कोई वैलिड नहीं है, ये कोई आंसर, क्योंकि 37.1 है क्या, सेकंड में है, मिनट में है, ओवर में है, किस में है, डेज में है, ईयर में है, किस में है, तो यूनिट का होना जरूरी है, क्योंकि यूनिट अपने को क्या बताता है कि वो जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में कितनी है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, नॉट द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसलिए हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करते जा रहे हैं, मिनट को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपके समझ में आया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 40% जो है 50 मिनट में कवर अप हो जाती है। 40% डिकम्पोज हो जाता है रिएक्टेंट, कितने में, 50 मिनट्स में। तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट ये है कि अपने को क्या निकालना है, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट। तो देखो रिएक्शन क्या थी, ये थी कि ए चेंज होता है प्रोडक्ट में। अब मान लो टी बराबर 0 है, यानी कि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो ए जो वैल्यू है, ए में मान लेता हूं 100 मोल पर लीटर, मान लेता हूं 100 मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज में दे रखी है 40% रिएक्ट हो चुका, डिकम्पोज हो चुका। तो मैं कितने लेके चलूंगा, मान लो 100 जो मोल पर लीटर ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो डिकम्पोज कितना हो जाएगा, दैट इज द 40 मोल पर लीटर, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा, दैट इज द 60 मोल पर लीटर, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, 0। जब t बराबर टी टाइम था, टी टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम था दैट इज द 50 मिनट। तो ये लिख देता हूं, जब t यहाँ पे 50 मिनट होगा तो ये कंसेंट्रेशन कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 60 मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि 40% क्या हो चुका, डिसोसिएट। 40 मोल पर लीटर क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, पहले पार्ट में क्वेश्चन गिवन में है ये कि जो A है वो मैंने मान लिया, लेट कर लिया 100 मोल पर लीटर है। ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया, से कर लिया। ठीक है, तो A माइनस एक्स जो बच गई कंसेंट्रेशन वो कितनी है, ये तो है इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो बच गई वो कितनी है, दैट इज द 100 थी, 100 में से 40 डिकम्पोज हो चुका, यानी कि बच कितनी गई, 60 मोल पर लीटर यहाँ पे क्या हो गई, बच गई। ये कंसेंट्रेशन कौन सी है, फाइनल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। साथ साथ क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है। टाइम कितना गिवन है, दैट इज द 50 मिनट्स, कि भाई 40% जो है वो डिकम्पोज होती है 50 मिनट में। तो आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और हमें पता है रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2.303 अपॉन टाइम, दैट इज द लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। या आप इसको ये लिख दो, 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखते हो। तो k की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट ही निकालना है पहले पोर्शन में। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी आप क्या, कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या है, टाइम कितना गिवन है, दैट इज द 50 मिनट। देखना यहाँ पे मिनट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि आंसर जो आएगा वो मिनट इनवर्स में आएगा, ना कि, क्योंकि यहाँ पे सेकंड गिवन होता तो रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स में आ जाता, होवर गिवन होता तो रेट कांस्टेंट होवर इनवर्स में आ जाता। ठीक है, इनटू में क्या आया, लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितनी है यहाँ पे, इनिशियल कितनी है 100, फाइनल कितनी है, दैट इज द 50, फाइनल कितनी है यहाँ पे 60, दैट इज द 60। तो आंसर इसको सोल्व कर दो बस, और कुछ नहीं है। 2.303 अपॉन में 50, ये क्या आ गया, log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 60। आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में। अब सिर्फ आप लोगों को ये सोल्व करना है कि कितना आंसर आएगा। log 100 की वैल्यू होती है, यहाँ पे याद रखना 2 होती है, और log ऑफ जो 60 है, log 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 1.778। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से। तो आंसर कितना आएगा, अपॉन 50 इनटू में क्या आएगा, 2 माइनस 1.778। तो आंसर क्या आएगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1.778, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज द 2.303 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 0.22 एंड 2, दैट आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में। सिर्फ आपको ये सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करना है। कैसे कि 2.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 50 से।
तो आंसर कितना आएगा ये 0.0102 मिनट इनवर्स इसका आंसर रहेगा। इसको आप लिख सकते हो 102.2 इंटू 102.2 का मतलब मैं यहाँ पे डेसिमल लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो पहला जो पार्ट था कि रेट कांस्टेंट निकालो ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो जो रेट कांस्टेंट निकल के आई है वो मेरी इतनी निकल के आई है। मैं लिख देता हूं साइड में कि इस केस में जो रेट कांस्टेंट आई है, मेरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज द 102.2 या मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मिनट आंसर आया, मिनट इनवर्स। या आप ये लिख दो कि 0.0102.2 मिनट इनवर्स यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम, यानी कि अब की बार अपने को क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। लेट टी यहाँ पे क्या है, टी मिनट है, ठीक है। टी मिनट में क्या कह रहा है, कितनी डिकम्पोज होनी चाहिए, अब की बार 80%, यानी कि इनिशियल तो की वो है, बट अब की बार फाइनल कितनी हो गई, 80% डिसोसिएट हो गई। तो बच कितने जाएगी, लेफ्ट कितनी रह जाएगी, दैट इज द 20 क्या हो जाएगी, लेफ्ट रह जाएगी 20 मिनट की। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं 20 मोल पर लीटर यहाँ पे बच गई और 80% क्या हो गया, डिसोसिएट हो चुकी है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 100 थी, तो A - x बची हुई कंसेंट्रेशन कितनी है, 80% डिकम्पोज हो गई, तो बच कितनी गई, 20 मोल पर लीटर। क्योंकि परसेंटेज जहां आती है वहां 100 लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देना, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप के की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, 2.303 अपॉन टाइम, दैट इज द लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल, ये वैल्यू होती है, ठीक है। यहां से सोल्व करो, के की वैल्यू कितनी है, गिवन है 0.0102.2 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू में लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितना है, 100 है, फाइनल कितना है, 20 है, कितने पे गया, 5 पे गया। तो के इसकी टाइम की वैल्यू क्या आई, 2.303 अपॉन ये वाला पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा, कितना जाएगा, 0.0102.2, यहाँ क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स, और साथ में क्या है, log ऑफ 5, साथ में क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, log ऑफ 5। तो आंसर क्या आएगा, log 5 की जो वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.69699। log 5 की वैल्यू यहाँ साइड में लिख देता हूँ कहीं पे, मान लो यहाँ लिख देता हूँ log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.699, ये आंसर होता है। log का आंसर हमें किस प्रकार से log की वैल्यू निकाले, इसकी एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे कि log और एंटी log को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको log टेबल दी गई होती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ। तो उस log टेबल की हेल्प से अपने को क्या निकालना होता है, log की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो उसका हम किस प्रकार से निकालते हैं log टेबल, तो इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर क्वेश्चन को इतना ही छोड़ना चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, आंसर लिख देना मिनट इनवर्स में, बाकायदा इसको सोल्व करना चाहो तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो आंसर क्या है, मैं लिखता हूं 2.303 अपॉन 0.100 की बार आता है भाई, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे भी एक ही बार है, ठीक है। 0.01022 मल्टीप्लाई कितना है, 0.699, दैट आंसर किस में आएगा, मिनट में आंसर आएगा। तो इसको सोल्व कर दे, 2.303 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.699 के साथ और डिवाइड किससे कर दो, 0.01022 से डिवाइड कर दो, तो टी की जो वैल्यू आएगी दैट इज आएगी 157.5 मिनट। ये इसका क्या रहेगा, आंसर। यानी कि इस केस में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 157.5 मिनट, यानी कि 157.5 मिनट के अंदर ये जो गिवन रिएक्शन है वो 80% क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी,
ठीक है। 80% डिसोसिएट होने का मतलब है 20% यहाँ पे वो बच गई है। तो आई होप ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रूव करना है। प्रूव ये करना है, मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को आपके सामने कि T99.9% प्रूव करना है क्या कि T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ T50। ये आप लोगों को प्रूव करना है। T50 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। T50 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है 0.693 अपॉन में K, यानी कि अगर मैं K की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो कितनी निकल के आएगी 0.693 अपॉन में T ऑफ 50%। ये अपने को पता होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में। ये किस केस में? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है ये, नोट द जीरो या सेकंड या थर्ड, उनके लिए नहीं है, ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है। अब अपने को क्या निकालना है 99.9, यानी कि क्वेश्चन कैसे A टू P कोई रिएक्शन है तो T बराबर 0 पे मान लो ये कितना है 100 मोल पर लीटर है, क्योंकि हम कहाँ हैं परसेंटेज के अंदर है, फिलहाल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं है। जब T की वैल्यू T 99.9% थी उस टाइम पे यहाँ कितनी परसेंट बच जाएगी 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बच जाएगी, और ये कितना फॉर्म हो जाएगा 99.9 मोल पर लीटर, ये क्या हो चुका है फॉर्म हो चुका है। अब अपने को K की वैल्यू पता होती है, K की वैल्यू क्या होती है 2.303 अपॉन T, दैट इज द लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। T को आप यहां लिख सकते हो, ठीक है, और K को आप यहां लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं फिलहाल ये लिख देता हूं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग A नोट अपॉन A। तो यहां पुट करते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पे कितना है T99.9%, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है भाई 100 है, अपॉन A फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऊपर जो T हाफ की वैल्यू थी T50%, जो की क्या थी 0.693, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दो 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन T ऑफ 50%, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 की वैल्यू कितनी आती है 0.693 वैल्यू उसकी होती है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं, वो वैल्यू कितनी आएगी 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन T 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 99.9% लॉग, ये कितना बनेगा, ये है 100 अपॉन 0.1, यानी कि पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 जाएगा, कितना बनेगा 10 की पावर 3, तो यहाँ कितना जाएगा 10 की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 की पावर लॉग 10 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 log of 10, log 10 कितना होता है 1, यानी कि आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। तो पुट कर देता हूं मैं 0.3010 अपॉन में T ऑफ 50% इज इक्वल टू 3 अपॉन T 99.9%, ठीक है। अब 3 को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, दैट इज 10 आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। 0.3010 को मल्टीप्लाई करना 10 से, आंसर ऑलमोस्ट कितना आएगा 3 के आसपास आंसर आएगा। तो वैल्यू देखो क्या आएगी T99.9% की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज द 10 टाइम ऑफ T50% आई है। ये यहाँ पे क्या हो गया हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया जी प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई T50% आपके पास 75% है, T75% लिख देता हूं मैं आपके साथ इज इक्वल टू कितना है ट्वाइस ऑफ T50% है, ठीक है। किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। ये क्वेश्चन को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करें, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से प्रूव करें। तो मेरे पास गिवन क्या है, दैट इज द ये है T50%, इसको आप कैसे लिख सकते हो T50% को 0.693 अपॉन में K, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो, या आप ये लिख दो K की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन में T ऑफ 50%, ठीक है, एज इट इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था
कि भाई 75%, यानी कि t बराबर 0 पे मान लो ये 100 मोल पर लीटर है, कि परसेंटेज में यदि बात है तो हम 100 की बात लेके चलेंगे। फिलहाल प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। t बराबर टी टाइम पे, t बराबर टी टाइम कितना है, इसको आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू टी 75% के ऊपर 75% रिएक्शन क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, यानी कि 75 मोल पर लीटर तो क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। 75% डिकम्पोज हो चुका है रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा तो रिएक्टेंट बचा कितना, दैट इज द 100 माइनस 75 कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 25 मोल पर लीटर। यानी कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ कितनी है, 100 मोल पर लीटर, ठीक है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज द ए माइनस एक्स, वो कितनी है, दैट इज द 25 मोल पर लीटर। अब आंसर क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट की होता है वो कितना होता है, 2.303 अपॉन टाइम लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, के की वैल्यू कितनी है ऊपर 0.693 अपॉन के, ठीक है, अपॉन के नहीं अपॉन टी हाफ, अपॉन कितने हैं टी 50%, यहाँ से के की वैल्यू पुट कर दिया, के की वैल्यू किसके बराबर है 2.303, टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज द टी है 75%, टी 75%, लॉग ऑफ ये कितना आएगा, इनिशियल कितनी है 100, फाइनल कितनी है दैट इज द 25, 2500 का 100 4 बचा, log 4 को कैसे लिख सकते हो आप, log 4 को लिख सकते हो 2 log of 2, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कैसे, क्योंकि ये लिखा जाएगा log of 2 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा log of 2 log of 2, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0.693 को कैसे लिख सकता हूँ, 0.693 को लिख सकता हूँ 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303, ठीक है, और ये वैल्यू किसकी होती है, वो होती है log 2 की, मल्टीप्लाई 2.303, तो इसको लिख दिया log 2 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन टी और 50% इज इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन टी 75% इनटू में इसकी जगह क्या लिखूंगा 2 log of 2, log 2 से log 2 गया 2.30 से 2.30 गया, आंसर क्या बचा, इसको t75 को इधर ले आओ और इस वाले को साइड लेके जाओ तो आंसर क्या बचेगा t50%। ये यहाँ पे क्या हो चुका है, हैंस प्रूव, हमने क्या कर दिया, इसको जी प्रूव कर दिया। और ये दोनों ही क्वेश्चन, ये जो दोनों ही फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये पूछे जरूर जाते हैं, चाहे तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा टी हाफ दे देगा और क्या देगा t75 बताओ, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे मान लो टाइम जो है वो 30 मिनट दे दे और कह दे भाई फर्स्ट ऑर्डर का केस है t75% बताओ कितना होगा, तो जस्ट उसका डबल करना है आपको, ठीक है, 30 का डबल कितना हो सकता है, दैट इज 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 मिनट, उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या मैं लिख देता हूं आपके सामने कि SO2 Cl2 जो है वो डिसोशिएट किस में हो रही है, SO2 प्लस Cl2 के अंदर क्या हो रही है, डिसोशिएट। तो ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यदि होगी तो वहां पे के की वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट कितना रहेगा, दैट इज द 2.303 अपॉन टी log ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रही। अब इस क्वेश्चन रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, गिवन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं, गिवन यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट किसमें है 20.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना यहाँ पे के किसमें गिवन है, सेकंड इनवर्स में है, और टाइम भी किसमें होना चाहिए, सेकंड में ही होना चाहिए, तो ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर टाइम की यूनिट हो सकता है मिनट हो, ओवर हो या और कुछ यदि आए तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट डिकम्पोज हो जाता है SO2Cl2 यानी रिएक्टेंट कितने मिनट में, 90 मिनट में। परसेंटेज की जहां बात आएगी वो मान लो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 100 मोल पर लीटर है, फिलहाल 100 मोल प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता ये कितना फॉर्म्ड हुआ है। जब t बराबर 90 मिनट था, यानी कि टाइम कितना गिवन है 90 मिनट,
मिनट को सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट के भी किसमें है, सेकंड में है। तो आंसर कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई 60 दैट इज द नोचिंग 5400 सेकंड आ जाएगा, 5400 सेकंड। यानी कि 5400 सेकंड में ये कितना बच गया, मान लो कितना बच गया, x बच गया। तो ये कुछ ना कुछ तो फॉर्म्ड होगा, मान लो p यहाँ पे अमाउंट क्या हो चुकी है जी, फॉर्म्ड हो चुकी है। x मान लो अपना आंसर कितना आएगा 20 आए, 30 आए, 50 आए, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा परसेंटेज। वो परसेंटेज जो कि डिसोशिएट नहीं हुई है, जो कि क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो कि क्या है डिसोशिएट नहीं हुई है। और कितने परसेंटेज डिसोशिएट हो गया, टोटल में से जो डिसोशिएट नहीं हुई है उसको हम क्या कर देंगे वहां से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अपने को इस x की वैल्यू का क्या करना है, कैलकुलेट करना है। परसेंटेज था इसलिए मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितने लेके चल रहा हूं 100, ताकि जो आंसर आए वो 100 के रेस्पेक्ट में आए, यानी कि परसेंटेज के रेस्पेक्ट में ही क्या आए आंसर आए। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं कि a की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर की केस में 2.303 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। पुट करो बाय वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 20.2 की पावर -5 सेकंड इनवर्स है, ठीक है। आगे है 2.303 अपॉन टाइम, टाइम कितना गिवन है 5400 सेकंड, 5400 सेकंड। यहाँ पे हम टाइम को 90 मिनट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी सेकंड में है और टाइम मिनट में था, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। बचा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है दैट इज द 100 है, फाइनल यहाँ पे कितनी है x है। तो इस केस से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट। तो इस 5400 को आप इस साइड ले आओ, क्या बचेगा यहाँ पे 20.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई 5400 सेकंड इज इक्वल टू, मैं डिवाइड लिख देता हूँ 2.303, और यहाँ क्या बचेगा log 100 अपॉन log x, log 100 माइनस log x हो जाएगा ये, क्योंकि log a अपॉन log b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a, log ऑफ a, log ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना है जस्ट सेकंड। देखो अब यहाँ सेकंड इनवर्स है, यहाँ सेकंड है, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या बचेगा वो मैं लिखता हूँ 20.2 मल्टीप्लाई 5400, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 20.2 मल्टीप्लाई 5400 डिवाइड बाई 2.303। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 47364.30 मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर -5। सेकंड खत्म हो चुका है, तो यहाँ के बचा log 2 माइनस log ऑफ x, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, और आंसर देखते हैं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो ये क्या था 47, फिर से लिख देता हूँ कोई बात नहीं, ये लो, ये कितने हैं 47364.30 ये था, ठीक है। इसको हम सोल्व करते, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब 10 की पावर 5 को कैसे लिख सकता हूँ 476.30 अपॉन में कितनी पावर आ जाएगी, कितने जीरो है यहाँ पे 10, 5 जीरो, क्योंकि -5 आंसर है 2 माइनस log ऑफ x, log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा उसको देखो, इसको आप डिवाइड कर दो, इसको आप डिवाइड कर दो, कितने से करना है 10 की पावर -5 से, तो आंसर कितना आएगा 0.50 है, 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़कर आगे की तरफ डेसिमल लगा दो, 7364302 माइनस log ऑफ x। तो log ऑफ x की वैल्यू क्या आई 2 माइनस 0.473643 ठीक है। 2 में से घटा दो, ये 2 में से क्या घटाना है 0.473643 को घटा दो, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.526657। ये किसकी वैल्यू आई है log ऑफ x। और ध्यान रखना अगर मान लो मैं कहता हूँ log ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे p है, तो y की वैल्यू रहेगी जी y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 10 की पावर p रहेगी। और अगर ये हो कि ln ऑफ y इज इक्वल टू p है,
तो y की वैल्यू यहाँ क्या रही e की पावर p, क्योंकि log में बेस 10 होता है और ln में बेस क्या होता है e होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 10 की पावर में आएगी 1.526657 और 10 की पावर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.526657। आंसर आएगा x की वैल्यू 33.62 आंसर आया है। यानी कि यहाँ पे ये जो x था, ये x क्या था, ये x था, x इज द कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? अनडिसोसिएट कंसंट्रेशन है किसकी? रिएक्टेंट की। किसकी है? रिएक्टेंट की, जो कि कितनी आई है परसेंटेज की अगर बात करूं कितनी आई है 33.62 मोल पर लीटर। यानी कि अगर ये परसेंटेज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि 33.62 परसेंटेज रिएक्टेंट क्या हो चुका है यहाँ पे, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, अनडिसोसिएट है। तो डिसोसिएट कितना हो गया जी, ये हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप 100 में से 33.62 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 66.38 परसेंटेज जो है रिएक्टेंट की वो क्या है डिसोसिएट हो चुकी है। तो ये कह रहा है कि कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो चुका, कितना हो चुका जी 66.38 जो परसेंटेज है रिएक्टेंट का वो क्या हो चुका यहाँ पे डिसोसिएट हो चुका, या आप कह सकते हो ये डिकम्पोज हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में जरूर आए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। आप उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, तो लेके आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि टाइम जो है हाफ चेंज, मतलब हाफ रिएक्टेंट जब डिकम्पोज हो जाएगा, 50% जब रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके लिए टाइम कितना गिवन है, दैट इज द 25 मिनट है। यानी कि टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 25 मिनट क्या है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या है वो चीज गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर का केस है तो हमें पता है जो रेट कांस्टेंट होता है वो कितना होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.693 अपॉन में 25 मिनट, यानी कि आंसर क्या आएगा 0.693 अपॉन में 25, दैट इज द मिनट इनवर्स। ये के की वैल्यू आई है। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन, कि 99% जब रिएक्शन डिसोसिएट हो जाएगी तो उस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बची। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, अगर देखना चाहो कि किस प्रकार से लिखा है तो वीडियो को बैक करके आप जरूर देख लेना। यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड में क्या गिवन है, पार्ट नंबर सेकंड में क्या गिवन है, गिवन है ये कि लेट मान लेते हैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की, या इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं कितनी है, दैट इज द 100 मोल पर लीटर मान लेता हूं मैं कितना मान लेता हूं 100 मोल पर लीटर मैंने इसको मान लिया। अब जो फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी जिसको मैं a माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं वो कितनी है कि 99% तो क्या हो गई डिकम्पोज हो चुकी, तो बच कितनी गई, दैट इज द 1% क्या हो चुकी, वो बच गई। यानी कि 1 मोल पर लीटर जो a की कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी बार अनडिसोसिएटेड है, और डिसोसिएट कितनी हो चुकी 99%। तो डिसोसिएट से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को वो लेनी है जो कि अनडिसोसिएट हो। तो 99% यदि डिसोसिएट हो जाती है तो बच कितनी जाती है 1%। 1% का मतलब 1 मोल पर लीटर है, वहां पे क्या हो गई लेफ्ट रह गई। तो आप के की वैल्यू पुट कर दो, के इज इक्वल टू क्या होता है 0.2303 अपॉन टी लो फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल। के की वैल्यू कितनी गिवन है, ये रही भाई 0.693 अपॉन में 25 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम। यहाँ कितना आएगा, इनिशियल 100 है, फाइनल कितना है 1 है। log 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 2 आएगी। तो मैं देखता हूँ इसको सोल्व करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, कितना आंसर आएगा देखो 0.693 अपॉन में 25 दैट इज द मिनट इनवर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम की वैल्यू निकालनी कह रहा है कि व्हाट टाइम अपने को निकालना, साथ में क्या है log ऑफ 100। log 100 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ लिख देता हूँ
log ऑफ 100 होता है 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी t की वैल्यू निकालो, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693, 25 चला जाएगा ऊपर, और log 2 की वैल्यू आएगी 2 और साथ में मिनट, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, 2.303 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाई 50 मिनट। इसको सिर्फ आप लोगों को सोल्व करना है। ये सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 मल्टीप्लाई 50 भाग में कितना है 0.693, तो आंसर आएगा, ये टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ पे 166.16, और आंसर किस में आएगा, मिनट में। यानी कि जो टाइम होगा 99% के लिए वो कितना होगा, 166.16 होगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई टी 99.9% बताओ, यानी कि जब रिएक्टेंट 99.9% डिकम्पोज हो जाता है तो उसके लिए कितनी कंसंट्रेशन, कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है दो कि 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ T50 एंड T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T50। यहाँ T50 गिवन है, T50 कितना है 0.693 अपॉन 25 मिनट गिवन है T50 यहाँ पे, तो T99% कितना आ जाएगा, सीधा आंसर लिखना 250 मिनट आंसर आ जाएगा, 250 मिनट डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर। 99.9 के लिए 250 मिनट आई है, और 99 ये कितना है T99 के लिए कितना आया है 166.16, और 99.9% के लिए टाइम की वैल्यू कितनी आई है 250 आंसर आया है। आई होप ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप जरूर सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, समझें, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें, और साथ ही साथ वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।